नमस्कार, मैं अमन वर्मा। आज हम आए हैं कृष्णा मुद्गल क्लासेस और कृष्णा मुद्गल क्लासेस के फाउंडर कृष्णा मुद्गल सर से जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जवाब जो कि स्टूडेंट की डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्वालियर में लाखों बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए और उन लाखों बच्चों में से कुछ ही बच्चे हैं जो एसएससी क्लियर कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे वो अच्छे ग्रेस मार्क्स या एसएससी क्लियर कर पाए वो जिससे। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास आए। लेकिन आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे आते हैं हर साल गांव से, बहुत सारी उम्मीद लेकर के आते हैं ग्वालियर में कि हम चलो तैयारी करेंगे, और हर साल लाखों बच्चे निराश होकर के भी जाते हैं। इसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो होता है कि बच्चे को सही दिशा न मिले। देखो, मेहनत हर कोई बच्चा करता है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा आ रहा है और अगर वो रेंट पे कर रहा है, अपना घर का मकान नहीं है उसका, किराए से यहाँ पर रहने लग रहा है, उसके बाद अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता, लौट कर जाता, तो सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा दुख होता है उसके पेरेंट्स को, माता पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। और दूसरा, कई बच्चे ऐसे भी हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं मेरे हिसाब से तो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं टीचर्स। देखो, बच्चों को नहीं मालूम होता कि कंपटीशन है क्या, और ना ही उनके पेरेंट्स को मालूम कंपटीशन क्या। अगर उनके पेरेंट्स को मालूम होता कंपटीशन क्या है तो वो स्टार्टिंग से ही उन्हें उस फील्ड में लेके चलते। अब 12th तक बच्चा गांव में पढ़ रहा है, उससे ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, फिर वो आया जब ग्वालियर में, तो सबसे पहले तो वो कोचिंगों के लिए भटकता है, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग बेकार है, और कुछ दोस्तों के सहारे चले जाते हैं कुछ बच्चे। अब ठीक है, कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं तो टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाना। अब जैसे कोई बच्चा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास आए, अब वो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, उसे मालूम ही नहीं कि एसएससी क्या है, उसे मालूम नहीं व्यापम में क्या सिलेबस है, उसे मालूम नहीं है रेलवे का क्या सिलेबस है। तो टीचर की एक जिम्मेदारी है सबसे पहले उसे सही सिलेबस दिखाएं, और उसके बाद जो पेपर में आजकल आने लग रहा है उस चीज को पढ़ा। मैं देखो बहुत सारे बच्चों टीचरों की एक वीडियो भी देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। वैसे सबसे छोटा टीचर मैं ही हूँ ग्वालियर में, सबसे कम एज का हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मैं बच्चों को सही रास्ता दिखाऊं। तो उसके लिए मैं सभी टीचरों की वीडियो देखता हूँ। सबसे पहले सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता जा रहा है वो ट्रिक, सभी टीचर अप्लाई कर रहे हैं ट्रिक। जैसे मान लो कि एक अपन कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे परसेंटेज एक टॉपिक है मैथ्स के अंदर, और उसमें मान लो 150 क्वेश्चन। ट्रिक का मतलब होता है हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक बन जाए। और सबसे पहला तो बच्चों को ट्रिक से नहीं पढ़ना है। अगर बच्चे ट्रिक से पढ़ते हैं, मान लो 150 क्वेश्चन है तो 150 ट्रिक तैयार होती है। इससे अच्छा तो बच्चा फॉर्मूले से तैयार कर लेगा। अब 150 एक ही टॉपिक की ट्रिक याद रखेगा तो ऐसे कई सारे टॉपिक मैथ्स के अंदर, कब तक वो ट्रिक याद रखेगा? तो मैं यही कहूंगा सबसे ज्यादा पहले बच्चों को कि बच्चे अपना भला बुरा जानते हैं, अब छोटे नहीं है, वो प्रीवियस ईयर पेपर को लगा कर देखें। यदि आपसे प्रीवियस ईयर पेपर बन पा रहा है किसी कोचिंग संस्थान से पढ़कर, इसका मतलब आप बेस्ट पढ़ें। और यदि प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं बन पा रहा, इसका मतलब आपको तुरंत कोचिंग छोड़नी चाहिए और ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, जहां से पढ़ने के बाद हमसे बुक बन पाए, किताब बन पाए, जिस चीज की हम तैयारी करें वो कॉन्सेप्चुअल हमें पढ़ाया जाए, ना कि ट्रिक वाइज। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले तो टीचरों को लेनी पड़ेगी, और दूसरी जिम्मेदारी कुछ बच्चों को भी लेनी। बहुत सारे बच्चे जो आते हैं ना, तो आते तो हैं ग्वालियर, लेकिन घर पे जाके रिवीजन नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, सुंदर से नोट्स नहीं बनाना, ये भी कारण है इसके पीछे कि सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कुल मिला के कोचिंग की चकाचौंध में नहीं पड़ रहे हैं आप लोगों को। पुराने ईयर के क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यूज बोलते हैं उन्हें सॉल्व करना है, डाउट क्लासेस लें और टीचर को देख के ही कोचिंग का चुनाव करें। तो सर, इसी चरण में मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बच्चों को कैसे एसएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे वो एग्जाम क्लियर कर पाए। देखिए, एसएससी अपने आप में छोटी मोटी तैयारी नहीं है। एसएससी की तैयारी करने के लिए आपको मेहनत करनी है। सोच लेने से एसएससी क्लियर नहीं हो जाता है। अगर सोच लेने से एसएससी क्लियर हुआ होता ना, तो लाखों बच्चे जो आते हैं सबका एसएससी क्लियर हो जाता। सबसे पहले बच्चों को, जैसा कि मैं अभी अभी आपको बताने लग जाता था, प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। दूसरा, सबसे अच्छा, आपको 3 बार रिवीजन करना है किसी भी चीज को। जैसे आज जैसे टीचर ने मान लो 20 क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाए हैं, तो सबसे पहला काम है घर जाती उन क्वेश्चंस का रिवीजन करें, फिर आराम से खाना खाएं, रेस्ट करें, आराम से अपने दिमाग को शांति दें थोड़ा सा। उसके बाद फिर से तैयारी करो और उनका रिवीजन करें, और फिर एक बार रिवीजन करना आपको क्लास आने से पहले, जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे चीजों को। और साथ ही साथ, जैसे आज मैंने टॉपिक पढ़ा दिया कोई भी परसेंटेज, और परसेंटेज में जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उस टॉपिक का आपको किताब से भी रिवीजन करना है। देखो, बहुत सारे टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे 100% की गारंटी है। बिल्कुल 100% की गारंटी देते हैं, मैं भी गारंटी देता हूँ अपने बच्चों को 100% की। लेकिन
आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 100% गारंटी देने का मतलब एक कतई नहीं है कि आप घर पे जाके प्रैक्टिस ना करें। आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार प्रैक्टिस करनी, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल पेपर की टाइमिंग कम है। जैसे एसएससी सीजीएल की बातें कर लेता हूँ, प्री के अंदर 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने, और 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको स्पीड चाहिए, और स्पीड आपकी तभी इंप्रूव हो सकती है, स्पीड तभी बढ़ सकती है आपकी जब घर जाकर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, किताब से सॉल्व करेंगे, साथ में टीचर के द्वारा बताए हुए तरीकों का यूज करेंगे, ना कि ट्रिक का। मैं बार बार ट्रिक शब्द लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में ट्रिक देख रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मैं ट्रिक के द्वारा पढ़ाता। जैसे आप ट्रिक से एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं 15-20 सेकंड के अंदर, ऐसे कॉन्सेप्ट से भी 15 से 20 सेकंड के अंदर आंसर निकाला जा सकता है। तो बच्चों को ट्रिक के पीछे ना भागना, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ अपनी बातों में, ट्रिक के पीछे ना भागें, आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है और मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप अपने जीवन के 6 महीने एसएससी में देकर देख, लगातार तैयारी करें, लगातार क्लास आए और घर पे जाके प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। अरे भाई 6 महीने आपके लिए बहुत, तो आपको सबसे बड़ी बात है इसमें प्रैक्टिस, रिवीजन करना। तो जैसा कि आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सफलता पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी और ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो आपके हिसाब से क्या मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए, अपना टाइम इन्वेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आजकल इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, रील्स का जमाना है, रियल का नहीं। इंसान को रील्स के चक्कर में इंसान रियल लाइफ को भूलता जा रहा है, जबकि हमें रियल में जीना है, ना कि रील्स में। अब बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर मोटिवेशनल, मेरे से भी बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। आप जब क्लास पढ़ाते हैं तो मोटिवेशन करते रहते हैं, बच्चों को भरपूर ऊर्जा देते रहते हैं, एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। तो देखो, मोटिवेशनल मेरी नजरों में कुछ नहीं होता। अगर आपके पिताजी किसान और वो खेत में काम कर रहे हैं, तो आपको केवल एक ही काम करना है कि पिताजी के पास जाना है, खेत में पिताजी काम कर रहे हैं, उनका सुंदर सा फोटो खींचना और उस फोटो की बड़ी सी कॉपी निकलवा के जिस रूम में अपन पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम में लगा देना, बस। इससे बड़ा मोटिवेशनल आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप पिताजी की मेहनत को देखकर मोटिवेट नहीं हो पा रहे, तो आप दुनिया में कभी मोटिवेट हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो पिताजी जो आपके लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिताजी के पास कोई काम नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं। अच्छा, कॉम्पिटिशन की तैयारी पता कौन करता है? ऐसे बच्चे जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास जिनकी माता दूसरे के घर में खाना बना रही, बर्तन साफ कर रही, जिनके पिताजी के पास खुद की जमीन नहीं, वो दूसरे की जमीन लेकर के कर रहे हैं, तब वो उस बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कोचिंग का जितना भी फीस है वो पे कर रहे हैं, आने जाने का जो भी उनका रेंट लगता है वो पे कर रहे हैं। तो बच्चों को भी मोटिवेशनल के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है, अपने पिताजी के बारे में सोचें, अपने माता के बारे में सोचें। इसके अलावा आजकल पता है बच्चे उस मूवी को देखते हैं मोटिवेट होने के लिए। आपने एक मूवी आई थी, शायद मुझे याद है, शादी में जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। बच्चे इंतकाम तो दिखा रहे हैं, क्या इंतकाम? वो मूवी है और ये रियल है। मूवी और रियल में यही अंतर है, यहाँ पर आप ठुकरा के, आपका जो कोई मान लो छोड़कर चला गया, क्या इंतकाम दिखाओगे? शादी उसकी होगी, टेंट तुम लगाओगे जाके, शादी उसकी होगी, मैटी तुम बिछाओगे जाके, ऐसा नहीं। हमें उसके लिए जी जान मेहनत लगानी। पिताजी और माताजी को देखें, दुनिया में उनसे बड़ा आपके लिए कोई। एक बच्चे के जो माता पिता होते हैं ना, केवल वही हैं जो उसके बारे में सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए। बाकी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सोचता कि मेरा जो भाई है ये हमसे आगे निकल जाए। इसलिए पिताजी के बारे में सोचें, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन। ये बात बिल्कुल आपने सर सही बोली है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मोटिवेट होने की जगह रियल लाइफ जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके माताजी, आपके पिताजी, उनसे इन्फ्लुएंस हो। और सबसे ज्यादा आपकी सफलता जब होगी तो सबसे ज्यादा खुश भी वही होंगे और कोई नहीं होगा जितना वो खुश होंगे। तो मोटिवेशन लेनी है तो माता पिता से लीजिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। सर एसएससी की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट एज प्रिपरेशन करने की क्या है? मैंने ये सुना है कि 18 से 25 ईयर्स की एज जो है वो बेस्ट एज है कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहला, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं, सबसे पहला कभी भी पढ़, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी एक्सपायरी डेट निकल जाए पढ़ते पढ़ते। और आपको मालूम है, जब जैसे घर में अपन दवाइयाँ लेके आते हैं और वो एक्सपायर हो जाती है तो उनको क्या किया जाता है? फेंक दिया, है ना? ऐसे ही अगर आपके माँ बाप आपसे बोलने लगे कि बेटा आप बहुत दिन हो गए तैयारी करते करते अब छोड़ दो, तो समझ लेना आपकी एक्सपायरी डेट निकल गई। देखो, तैयारी करने की उम्र 18 से 25 जो आपने मुझे अभी पूछी, बिल्कुल सही आंसर है। 18 से 25 के बीच में जो व्यक्ति का दिमाग है ना, वो ज्यादा चलता है। और यही उम्र एक, आप ये भी ना भूला कि यही बिगड़ने की भी उम्र है। लाखों बच्चे ग्वालियर में आते हैं, लाखों बच्चे शहर में आते हैं तैयारी करने के लिए, और वो नजारे के पीछे भागते हैं। और फिर आजकल पता, कामयाब इंसान की ही इज्जत है मार्केट के अंदर। जो कामयाब है उसी की इज्जत है। आज परिवार में भी उसी की इज्जत की जाती है
जो कामयाब है, और जो कामयाब नहीं है ना उसकी कोई भी इज्जत नहीं। तो सबसे पहले आपको कामयाब बनना है। आपके पास जीवन में दो रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसा है जिस पर अभी तो आपको मजा आएगा लेकिन आगे जाके दुख, और एक रास्ता ऐसा जिस पे अभी कठिनाई भरा हुआ है लेकिन अभी उसमें आप कठिनाई से चल लिए ना तो आगे जाके आपको बहुत मजा आने वाला है उस जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दोनों बहुत। कुछ बच्चे जिंदगी काटने के लिए आते हैं, समय काटने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे जिंदगी जीने के लिए तैयारी करते हैं। तो हमें जिंदगी जीना काटना नहीं। अब बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जैसे तैयारी करने के लिए आते हैं तो उनका फोकस ही नहीं होता है पढ़ाई पर, उनका फोकस होता है कब उस क्लास की छुट्टी होगी, वहां से निकल के जाएगा, मैं उसका पीछा करूंगा। और दूसरा, पीछा करने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ देते हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर जो आए हैं शहर में तैयारी करने के उद्देश्य से, हम उस समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। इससे अच्छा आपको आकर के 18 से 25 की उम्र में बहुत ज्यादा मेहनत करनी और यही उम्र बिगड़ने की भी है। तो अभी कतई ना भूलें कि हम इस उम्र में अच्छे रास्ते पर ही चल सकते हैं, इस उम्र में आप बुरे रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको बुरी संगत से बचना है, आपको तैयारी करनी है, ऐसे दोस्त बनाने हैं जो आपको वास्तव में मोटिवेट करते रहे, जो आपको कॉम्पिटिशन के बारे में आपकी हेल्प करते रहे, जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछते रहे और वो आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे। अब होता क्या है, बच्चा आता है तैयारी करने के लिए, किसी से दोस्ती हो जाती है उसकी, उसके बाद फिर वो आगे जाके रिश्ता, देखो आप भी जानते हैं, मैं अभी बोल रहा था कामयाब के पीछे दुनिया होती। जब वो कामयाब नहीं हो पाता, कोई छोड़ के चला जाता है, बच्चा डिप्रेशन में, और डिप्रेशन एक बहुत बेकार बीमारी, एक खतरनाक बीमारी, जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देना, समझ लेना वो डिप्रेशन में जाता। और एक बार जब आदमी डिप्रेशन में चला जाए ना तो निकलना बहुत मुश्किल हो। इसीलिए 18 से 25 की उम्र तैयारी करने के लिए भी है, 18 से 25 उम्र बिगड़ने के लिए भी है। तो मैं बच्चों से यही संदेश दूंगा कि आप केवल और केवल फोकस तैयारी पर करें। अपन गांव से निकल के आ रहे हैं, अपन ऐसे परिवार से निकल के आ रहे हैं जिस पर करोड़पति नहीं है, अपन करोड़पति होते तो काय को तैयारी कर रहे होते अपन। इसीलिए आपको केवल और केवल फोकस पढ़ाई पर करना। कुल मिला के पीछा करना है आपकी तैयारी का, अपनी सक्सेस का, अपने टारगेट का, किसी इंसान का नहीं। इसी चरण में मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करने के लिए कृष्णा मुद्गल क्लासेस पर ही क्यों जाए? देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कृष्णा मुद्गल सर यानी मेरे से क्यों पढ़े। मैं सभी स्टूडेंटों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं आप मेरे आके पढ़े। इस दुनिया में ज्ञाता कोई भी नहीं, और जो इंसान अपने आप को ज्ञाता बताता है ना, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस दुनिया में कोई ज्ञाता हो ही नहीं सकता कभी, भगवान के अलावा इंसान कभी ज्ञाता हो ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना करोगे उतना कम है। तो मैं ये नहीं कहूंगा सबसे पहले तो कि आप मेरे यहाँ ही आकर पढ़े, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा ऐसे टीचर के पास पढ़े जो खुद पास किया हो एग्जाम को, जिसने कभी ना कभी जिस एग्जाम की वो तैयारी करवा रहा है वो एग्जाम दिया हो, क्वालिफाई किया हो, उसे उस एग्जाम की बहुत अच्छे से नॉलेज हो। जैसे कि मैं जब तैयारी करवाता हूँ ना तो पहला मेरी खासियत है मैं ट्रिक से कभी नहीं पढ़ाता, मेरी खासियत है मैं फॉर्मूले नहीं बताता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ। और जो क्वेश्चन बाकी के टीचर ट्रिक से 1 या 2 लाइन में सॉल्व करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट से 1-2 लाइन में सॉल्व करवाता हूँ और उतने ही समय में सॉल्व करवाता हूँ। और दूसरी मेरी खासियत एक और है, मैं कभी किसी का कॉपी नहीं पढ़ाया, मैं खुद के कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, रात दिन इसी चीज में लगा हूँ कि खुद के कॉन्सेप्ट कैसे बनाए, कैसे मैथ को और सिंपल करके बच्चों को सिखाया जाए। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अपन याद नहीं कर सकते, मैथ्स को अपन कभी रट नहीं सकते। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप समझ सकते हैं केवल, और समझने के लिए आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यही रात दिन कोशिश करता रहता हूँ कि बच्चों को और ज़्यादा सिंपल वे में पढ़ाया जाए, कैसे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए जाए, कैसे कंटेंट को अच्छा दिया जाए। तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों से आप डेमो लेकर देखें, 3 दिन मेरे यहाँ डेमो ले लें और बाकी के दिन बाकी जगह डेमो लेकर देखें, आपको जहाँ पर बेहतर लगे वहाँ पढ़ें। और मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ बच्चों को कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। इसीलिए बच्चों को जहाँ अच्छा लगे, जहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो पाए, जहाँ से बुकलेट बन पाए। और बहुत सारे बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा आपसे। ऑनलाइन पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि ऑनलाइन का मतलब क्या है। अब मुझे ऑनलाइन तैयारी करने के लिए बच्चा आता है, बच्चे ने जैसे कोई टॉपिक ऑनलाइन पढ़ा, अब वो प्रीवियस ईयर लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑनलाइन पढ़ने के बाद सारे के सारे प्रीवियस ईयर उससे बन जाए। अब जैसे कुछ प्रीवियस ईयर लगाने गया, मान लो 50 क्वेश्चन उसके हैं, उसमें से उसके 10 डाउट बने, तो अब क्या, मान लो दिल्ली की उसने क्लास ले ली, इंदौर की क्लास ले ली, तो क्या यहाँ से फ्लाइट पकड़ के वो 10 क्वेश्चन के डाउट पूछने के लिए इंदौर जाएगा, और क्या वो दिल्ली जाएगा? और एक बात ये भी है कि सारे डाउट्स भी वो ऑनलाइन क्लास में नहीं पूछ सकता। डाउट बताते नहीं, ऑनलाइन में डाउट बताते नहीं। और जो टीचर डाउट नहीं बताते, समझ लेना वहां से कोचिंग छोड़ दो। सबसे मेन तो आपको अपने डाउट क्लियर करने हैं भाई। मान लो आपके अंदर किसी क्वेश्चन में डाउट चल रहा है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आजकल पॉइंट 1 से सिलेक्शन रुक जाता है, और जब पॉइंट 1 से सिलेक्शन रुकता है ना तब ज्यादा दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है ना तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। उसके आप देख रहे हैं हर साल लाखों बच्चे सुसाइड करते हैं। पहले तो ये नहीं करना है बच्चों को,
क्योंकि हमें हार नहीं मानना है, आज नहीं तो कल। आपने वो सुना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कोशिश कभी करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, तो कोशिश करते रहनी चाहिए। अच्छा, जो हार कर कमबैक करता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है डेफिनेटली। है ना। हार कर कमबैक करने वाले से हमेशा, जैसे आपने देखा होगा सांप होता है, सांप को अपन छेड़ दो, जब वो कमबैक करता है बहुत खतरनाक होके आता है। ऐसे ही कोई भी बच्चे को हार कर रुकना नहीं है, हार के कमबैक करना। और कमबैक इतना खतरनाक करना है कि जिस चीज में कमी रह गई उस चीज को फोड़ कर आएंगे एग्जाम के अंदर, है ना। हमारा 1 नंबर से सिलेक्शन रुक कैसे गया, इस बार 1 की जगह हम 10 एक्स्ट्रा लेके आए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बचना है मेरे हिसाब से। हाँ, ऑनलाइन आपका प्रैक्टिस का जरिया हो सकता है, आप घर पे बैठकर आसानी से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से बेहतर। मैं भी ऑनलाइन पढ़ाया हूँ, यूट्यूब पर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस फ्री पढ़ाया। ग्वालियर में फ्री पढ़ाने वाला टीचर मैं ही हूँ, जिसने यूट्यूब पर पूरा का पूरा सिलेबस फ्री पढ़ाया है। आप जाकर के कृष्णा मुद्गल सर सर्च करेंगे, आपको पूरा का पूरा सिलेबस वहां पर मिल जाएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन, लल्लू वाले क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने, अच्छे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन करवाए, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन क्लास पढ़ने से फायदा यही है, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं टीचर के पास बैठकर, और बाकी जो भी कमियां हैं वो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऑनलाइन पर ध्यान ना देकर ऑफलाइन पर ध्यान दें। बाकी का ऐसे टीचर से पढ़ें जो खुद एग्जाम क्वालिफाई किया हो, जो ट्रिक से ना पढ़ाता हो, जो कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हो। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।